शायद खट्टर साहब, ये जो उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में कहा है कि वो उसकी हमायत नहीं करेंगे, तो ये जो इस वक्त 3-4 दिन से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जो एक टेंशन है, तो आप नहीं समझते कि ये अगर मरकज़ और सूबा जो हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो इसका फ़ायदा जो है वो लोग उठाएंगे जो कि पाकिस्तान को हंसता बसता नहीं देखना चाहते। मीर साहब, इस पे या तो हम इमरान खान साहब का पैगाम सही कन्वे नहीं कर पा रहे, या हुकूमत उसको सुनना नहीं चाहती, या उस पॉलिसी के ऊपर ये लोग अमल नहीं करना चाहते। हम क्या चाहते हैं? हम्म। हम ये चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत एक डेलीगेशन बनाए हम्म। जिसमें सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे हों, हमारे कबायली अमायदीन हो, हमारे इलाके के मशरान हो। वो जाएं, या उसमें आप मजहबी हमारे रहनुमा डाल दें, वो जाएं अफगान हुकूमत के साथ बातचीत करें, उनसे उनसे पूछें, उनको वो तमाम हकायक उनके सामने रखें कि ये चीजें हैं, ये कार्रवाइयां हैं जो आपकी सरजमीन, हमारे सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो अगर हमारा जरगा उनके साथ कामयाब हो जाए तो हमारे 70-80% जो दहशतगर्दी के या बॉर्डर पार जो मसाइल हैं वो हमारे हल हो जाएंगे। हम्म। उसके बाद जो 5, 10, 15, 20% के जो इश्यूज रहते हैं, स्पेशली हमारे मर्द डिस्ट्रिक्ट में या खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसके खिलाफ फिर हमें वहां पे मकामी तौर पे अपने इमायदीन, अपने मशरान, उन लोगों का जरगा बना के हमें उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। उनको रियासत को चाहिए कि उनको ऑफर्स दे कि या वो सरेंडर कर दे या हमारे मुल्क से जो है वो बाहर चले जाए। अगर उनके कोई गिले हैं, हमें उनको सुनना चाहिए। तो जब हम इन चीजों को मिनिमाइज करेंगे तो जो बाहर से या इराक के या कोई ऐसे एजेंट्स जो पाकिस्तान को या खैबर पख्तूनख्वा के अमन को खराब करना चाहते हैं, तो ये चीजें बड़ी मिनिमाइज हो जाएंगी। हमारा सिर्फ ये है, देखे, खैबर पख्तूनख्वा में अमन जो है ये हमारा प्राइम गोल है। ये हमारी कोशिश है कि हम अपने सूबे में अमन कायम करें। और क्या इकदाम उठाने चाहिए उसके लिए? अभी रिसेंटली हमारी सूबाई हुकूमत ने पुलिस को वेल इक्विप्ड किया, पुलिस को 10 अरब रुपए जारी किए, और सोहेल अफरीदी ने अपनी तकरीर में ऐलान किया एज अ चीफ मिनिस्टर कि मैं अपने पुलिस को मजीद स्ट्रेंथन करूंगा, मैं पुलिस को मजीद वसाइल दूंगा, अपने सीटीडी डिपार्टमेंट को उनको मजीद स्ट्रेंथन करूंगा, ताकि जो दहशत गर्दी है इसके खिलाफ पुलिस स्ट्रेंथन हो और पुलिस ही इन चीजों के साथ निपटे। देखिए, हमें मसला मिलिट्री ऑपरेशन में इशू क्या है मीर साहब? इशू ये है कि जब आप उधर ड्रोन हमला करते हैं तो ड्रोन में कोलेटरल डैमेजेस होती हैं। उन कोलेटरल डैमेजेस की वजह से इदारे और अवाम के बीच एक बहुत बड़ी खलीज आ रही है। इसी तरह अगर आप कोई मटर गोला मारते हैं तो उसके तो आंखें नहीं होती, जब वो हम्म। गिरता है तो वो ये नहीं देखता कि इसमें दहशतगर्द मरे हैं या आम बेगुनाह शहरी मरे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें कोलेटरल डैमेजेस ना हो, स्पेसिफाइड हो, टारगेटेड हो, और ऐसा हो कि जिससे अवाम को नुकसान ना हो। देखिए, हमारे तरीकाकार का इशू है। बाकी अमन के ऊपर इस विफाकी हुकूमत को ना हम मानते हैं, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन अमन के मामले के ऊपर हम इनके साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं, हम इनको अपनी सजेशन देने के लिए भी तैयार हैं। अमन के मामले के ऊपर जो जो हमारी सिफारिशात इनको दरकार हो, हम इनकी, ये हमारी सुन लें, हम इनकी सुन लें, तो तब जाके हम किसी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं कि सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप जाके उधर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दें। वहां पे मकामी लोग हैं, उनका प्रेशर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर होता है। तो ये वो फार्मूला है कि इस फार्मूले के नतीजे में जब हम आगे जाएंगे, देखिए, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। अफगानिस्तान डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू खैबर पख्तूनख्वा एंड पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के जब हालात खराब होते हैं उसका इम्पैक्ट आता है पाकिस्तान के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। अफगान की जो हुकूमत है, हमारा उनके साथ ट्रेड शुरू हो, उनके साथ हमारा कारोबार शुरू हो, ताकि एक इत्तेमाद साजी की फिजा कायम हो। देखिए, तालिबान जो अभी वहां पे अफगान हुकूमत है, वो इंडिया चले गए। तो इंडिया जब वो जाएंगे तो आपको पता है कि इंडिया के साथ अभी रिसेंटली हम संदूर 1 जो है हम लड़ चुके हैं। तो वो अफगानिस्तान को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। जब हमारे उनके साथ बरादराना ताल्लुकात होंगे, हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, इस तरफ चाइना और सी पैक है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, गेम चेंजर है हमारे मुल्क के लिए। तो ताकि हमारे सी पैक इफेक्ट हम्म। ना हो, आगे हम सब
एशिया तक अफगानिस्तान के जरिए हम अपना एक्सेस करें। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हम उनके साथ कारोबार करें, हमारे उनके साथ बेहतर जी ताल्लुकात हो, दहशतगर्दी में के खिलाफ वो हमारी मदद करें, हम उनकी मदद करें, ताकि हमारी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ ना इस्तेमाल हो और हमारी सूबे में अमन आए। और उस अमन के नतीजे में मेरे खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्टर्स आए, ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोग कारखाने लगाएं, लोगों को रोजगार मिले, जी वो इस पे अपने घर का चूल्हा जला सके। ये है हमारा एक्चुअली जी चीज। अमीर मुकाम साहब, तो आप को ये एक पॉजिटिव मैसेज नहीं मिल रहा कि शाहिद खटक साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर वो आपकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, लेकिन सूबे में अमन के लिए वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं? नहीं, बात यह है कि बात करने की और अ, जो करते हैं और बोलते हैं, तो इसकी अगर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर वही इजलास जो हो रहा था और इसमें आर्मी चीफ और सारे लोग भी मौजूद थे, तो रात तक उन्होंने राजी किया कि हम इसमें आएंगे, अपने तजावीज़ देंगे, सबूतों के साथ बात करेंगे। और हम सब ने उनको वेलकम किया कि उनको आना चाहिए और उन्हें नाम भी दिए कि फला फला बनने, मगर फिर ऐन वक्त पर उसमें हिस्सा नहीं लिया और अपने तजावीज़ भी नहीं दिए और उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया। वो तो एक और बात। मैं यहाँ से शुरू करूँगा उसकी जो आपने सवाल किया और शेयर पढ़ा, तो मैं ये बात करूँगा कि ये किसी की आज़ादी इन चीज़ों एहतजाजों से मुमकिन नहीं है। अगर उनकी जो लीगल टीम है, अदालत है, कोर्ट से वो गवाह है, अगर उसकी बेगुनाही हो तो वही साबित करना है। हम सब ने ये फेस किया है। अगर मैं खुद भी, मेरा बेटा भी जेल में रहा और मैं भी उधर तीन साल BBA में रहा, कितने 23-40 मुकदमात हम पर बनाए गए, हमने अदालतों कोर्ट में फेस किए। ये बात नहीं कि हम मुल्क को बिगाड़ दे और निकल जाए और उसको उल्टा करें। मुझे वो दिन भी याद है, वैसे रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा था और नवाज शरीफ साहब को नाल कर रहा था, हामिद मीर साहब, हम फवाद साहब के कमरे में बैठे थे, फिर नवाज शरीफ साहब भी खुदा हमारे साथ बैठ गया और जब टक ये टीवी पर हम दे रहे हैं कि उसको नाल कर दिया गया, फलाह हो गया, तो बाज़ लोगों का ये ख्याल था कि हमें पूरे मुल्क को जैम कर लेना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, कलीसर करना चाहिए। मगर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इन लोगों का क्या कसूर है कि हम पूरे मुल्क को जाम करें और पूरी जिंदगी इस तरह मफलूज बनाए। तो मैं कहता हूँ उसका ये बात ये नहीं करना कि कोई जोर से कुछ ही नहीं करा सकते, वही मैसेज नहीं। क्या चीफ मिनिस्टर क्या करेगा और दूसरे क्या, वो तो कोर्ट से अदालत है, अदालतों में केस लड़े, उसकी बेगुनाही साबित करे और वही कोर्ट से जिसको रिलीफ मिल जाता है निकल आता है। इस तरह मिसालें मौजूद नहीं है कि कोई जबरदस्ती आकर जेल के दरवाजे को तोड़ा और किसी को बाहर निकाला। माजी में भी जितने अटेम्प्ट्स किए गए उससे सूबे के अवाम को भी तकलीफ हुई है, पाकिस्तान की अवाम को भी तकलीफ हुई। वही जो बात कर रहे हैं वो हासिल नहीं हुआ और फिर भी हासिल नहीं हुआ। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि KPK दैट्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इसमें ये बात करना भी मुनासिब नहीं है। अगर इसी तरह KPK में दहशतगर्दी होते है, बाहर से लोग आ रहे हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं, हुकूमत की रेट खत्म हो रही है, सब कुछ ओढ़ रही है, तो मरकज इस पर खामोश नहीं रह सकता। ये बात भी नहीं हो सकती कि सब कुछ होने दे, ये जाने उसके काम जाने। अगर कोई शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, न निकलने दे, हुकूमत की रेट खत्म होने दे, वही दहशतगर्द आके और सब पर कब्जा करे, किसी को मारे, किसी का क्या करे, इसमें मरकज का कोई काम ही नहीं, उसको आना ही नहीं चाहिए। तो स्टेट को तो ये रियासत इसको कहते हैं, ये बात नहीं है। तो उनको इस तरह बातें, इस बात की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कदर करता हूँ कि अगर उनकी ज़हन में अफगानिस्तान की बात आप करते हैं, अफगानिस्तान की बात बिल्कुल उनकी राय का एहतराम कर लेना चाहिए, उनको इसमें अंदर बैठना चाहिए, मगर पॉलिसियों उनको नहीं मिल सकती। इस तरह तो फिर GB और कश्मीर वाले कहते हैं कि हम खुद इंडिया के साथ बात करना चाहते हैं, आपका क्या काम है कि आप यहाँ आते। इस तरह तो फिर बलूचिस्तान वाले कहेंगे कि ईरान के साथ हम खुद निगोशिएट करेंगे और पंजाब वाले कहेंगे कि हम इंडिया के साथ खुद बात करेंगे। तो फिर मरकज किधर चला गया? तो ये बात इस तरह नहीं हो सकती। एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ बात करते, सूबा नहीं करते। अलबत्ता सूबे की वही राय जरूर अगर इसमें शामिल हो तो अच्छी बात है कि वो अपनी राय दे रहे, अपना कंसेंट दे रहे कि किस तरह होने। हमने माजी में भी देखा है, अगर मुज़ाकरात हुए उसके नताइज भी देखे। अभी भी हमारी भरपूर कोशिश की गई, आज भी जारी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम कहते हैं कि अफगानी हमारे भाई है, हम एक ही लोग हैं इस बॉर्डर के आर पार, और ये जंग जो कुछ अभी हो रहा है
ये मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तानी अवाम और उन अवाम के दरमियान नहीं है, अफगानियों के दरमियान। वही अफगानिस्तान में जो इस तरह लोग हैं, इंडिया के जान जो भी है वही वसाइल यूज कर रहे हैं, उनके दरमियान है। हमें अफगानियों को और हमें इसको इस अंदाजे में नहीं लेना चाहिए। अभी सरदार साहब हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, कितनी दफा गया मैं, या उनकी एम्बेसडर के साथ कितनी दफा इस्लामाबाद में हम जी मिले, हमारी बातचीत हुई। और वही नकवी साहब कितनी दफा गया। हम तो चाहते भी, आज भी ये चाहते हैं कि वो हमने हमारी ओर से कोई दूसरी डिमांड नहीं है अफगानिस्तान से। हम कहते हैं कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमारी ये कोशिश डे वन से है, आज भी है, कल भी था और आइंदा भी रहेगा कि उनको ये रियलाइज हो जाए कि यहाँ की अमन आपके लिए भी बेहतर है, यहाँ की खुशी आपके लिए भी है और आपकी खुशी हमारे लिए भी है कि वो अच्छा, ये एक रियलाइज करे। इस किसी पे का इस पे मजीद बात करते अभी हैं, जो उसका कोई इस पे अभी मजीद साहब बात करते हैं, लेकिन अभी जो एक उसका फॉरेन मिनिस्टर गया, वही आपकी स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट सब कुछ उन्होंने वही इंडिया में क्या कहा और क्या क्या मुज़ाकरात हुए और किस किस तरह बातें की। मैं ये वैसे दुख हुआ कि वो कहते हैं कि हमने कोई इस तरह बात नहीं की पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कि हमने रूस को शिकस्त दी, फ्लाग को दी। अगर आपने शिकस्त दी तो हम भी उस जंग में आपके साथ थे। आपके 50 लोग लाख लोग आए, हमने उनको जगह दी, आपकी हर किस्म सपोर्ट की। तो इसी तरह बातें करना को उनको ज़ेब भी नहीं देता है, उनकी मफाद में भी नहीं है। हम भी चाहते हैं, ये हम सबकी ख्वाहिश है कि हम भाइयों की तरह रहे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, एहतराम करें, अपनी सरजमीनें एक दूसरे के खिलाफ अच्छा, इस इस्तेमाल पे न करें। मजीद बात करते हैं।